कर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगधारा, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजारा, शंकर तेरी जटा में। नमस्कार मित्रों, आप सभी का विलेज दुनियादारी न्यूज़ में स्वागत है। मित्रों, आज हम गाजीपुर के जनपद में हैं और एक ऐसी प्रतिभा और टैलेंट मेरे सामने बैठा है कि आप इनकी आवाज़ सुनेंगे तो मनमुग्ध हो जाएंगे। पुष्कर हैं, पुष्कर उपाध्याय जी हैं और गाजीपुर के जनपद के रहने वाले हैं। आपने एशिया के सबसे बड़े गाँव का नाम जरूर सुना होगा, रेवतीपुर और गामर, जो कि एक बहुत बड़ा गांव है। पूरे एशिया के सबसे बड़े गांव में इसका नाम शुमार है। और वीरों की धरती, जवानों का देश, जिला गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, ये सरजमी है, क्रांतिकारियों की सरजमी है। हर क्षेत्रों में यहाँ पे लोग आगे हैं। गीत के माध्यम से हो, छोटी काशी के नाम से भी काफ़ी पॉपुलर है। इसे छोटी काशी भी कहा जाता है। तमाम ऐसे यहाँ पे सांस्कृतिक विरासत वाली चीज़ें भी हैं। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा हो या तमाम ऐसी चीज़ें हैं। तो आज हम विशेष जिस मुद्दे पे बात करेंगे, गीत संगीत के मुद्दे पे, जो कि हमारे अंतरात्मा को संतुष्ट पहुंचाने वाला होता है। तो गीत, जो आदमी कभी कभी जब अपने दर्द पीड़ा में होता है तो गीत संगीत सुन लेता है तो उसकी थकान थोड़ा सा कम हो जाता है। आज ऐसे ही प्रतिभा से बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपका हमारे चैनल में स्वागत है जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं पुष्कर जी उपाध्याय, ग्राम टोंगा, ब्लॉक रेवतीपुर, जनपद गाजीपुर, उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। और आपके न्यूज़ चैनल को और आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप इस तरीके से हमारे यहाँ वीडियो बनाते रहते हैं, लोगों से आके मिलते रहते हैं। जो गांव के प्रतिभाशाली लोग हैं, उनसे मिलना हमारा मौलिक कर्तव्य मुझे समझ में आता है कि उनसे मिला जाए, उनसे बातचीत किया जाए और उनकी आवाज़, उनकी जो भी दर्द पीड़ा हो या उनकी खुशी की जो आवाज़ हो, उसको सुना जाए। तो आपने ऐसे गीत संगीत आजकल सुना रहे हैं गाजीपुर की जनपद के एरिया में कि लोग बड़ा सुनना पसंद भी कर रहे हैं। बहुत सारे सोशल मीडिया पे इस समय आपने वायरल भी हैं। तो आपका गीत किस प्रकार का रहता है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइएगा। देखिए, अमूमन मेरे गीत में जो गाने होते हैं वो शुरुआत मेरे गानों में आपको अक्सर रफ़ी साहब के गाने मिल जाएंगे। बहुत बुलंद उनकी आवाज़ है जी, और सभी लोग उनका आवाज़ सुनना पसंद भी करते हैं जी। तो रफ़ी साहब मेरे आइडल हैं। अच्छा। तो उनके गाने, किशोर दा के गाने। अच्छा। और जो 70 के दशक के होते थे, लता जी के गाने। अच्छा। 90 के दशक की बात की जाए तो कुमार सानू, उदित नारायण, अभिजीत दा के गाने। आज के समय में भी जो गायक हैं, अरिजीत सिंह साहब हैं, या फिर उनसे एक जो बीच का दौर था, सोनू निगम साहब का, उनके भी गाने और तमाम तरह के। कोई ऐसा जो संगीतकार है, गीतकार है, उनके गाने बचे नहीं हैं आपके? प्रयास, देखिए, प्रयास मेरा हमेशा यही रहता है कि बीइंग एज अ म्यूज़िक आर्टिस्ट, बीइंग एज ए वोकलिस्ट, मेरा लक्ष्य ये है कि मैं हर गायक की आवाज़ को पहचानूं, हर गायक के गानों को पकड़ूं और प्रयास करूं कि जनता के सामने उतारने का जो है एक अच्छे तरीके से कोशिश करते रहता हूं। और बाकी पसंद आना ना आना ये तो तमाम तरह के लोगों के ऊपर निर्भर करता है जी। तो कौन सा आपका गीत काफ़ी पॉपुलर रहा है, कौन सी आपकी सोशल मीडिया पे वायरल है, थोड़ा सा उसको सुनाइएगा, दर्शकों को काफ़ी पसंद आता होगा आप सभी का गीत। रफ़ी साहब की चर्चा मैंने की थी तो पहले उनका गाना है क्या हुआ तेरा वादा। अच्छा जी, वादा लोग तोड़ भी देते हैं जी। तो ये उस दौर में 70 के दौर में ये गाना लिखा गया है। तो उस समय हम लोगों का तो उत्पत्ति ही नहीं हाँ, तो उस दौर का ये गीत है और उस गीत को मैं जो है आपके सामने अभी रखने जा रहा हूँ। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा, भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा। बहुत
अच्छी इनकी देखिए प्रस्तुति रही है, काफ़ी शानदार लग रहा होगा। इनकी आवाज़ में वो जान दिख रही है और सेम सेम ऐसे गीत गा रहे हैं जैसे रफ़ी साहब खुद उतर आए हों और आज गीत के माध्यम से इनके मुखार बिंदु से सुन रहे होंगे, काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। तो क्या आप पढ़ाई लिखाई भी करते हैं कि बस गीत संगीत? पढ़ाई लिखाई की चर्चा करेंगे, अभी आपने मेरी तुलना रफ़ी साहब से की, तो हाँ, देखिए इतने ईश्वर मानता हूँ मैं उनको संगीत में। अच्छा। जी, तो आप ईश्वर से किसी की तुलना ना करें, चूँकि माना जाता है ना सिमिलरिटी, हाँ, सिमिलरिटी हो सकती है थोड़ी बहुत। सुरों के शहंशाह थे वो, अथाह सागर की तरह थे वो, एक बूंद उनका मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। तो बाकी प्रयास है। और पढ़ाई लिखाई की आपने बात की तो 12वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। अच्छा आर्ट्स स्ट्रीम है मेरा, कला वर्ग से। अच्छा। और शाहफैज़ पब्लिक स्कूल से मेरी पढ़ाई अभी हो रही है। तो आगे चल के क्या गीत संगीत में ही नाम करना है कि? जी, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करने का सोचा है काशी हिंदू विश्वविद्यालय से। बैचलर इन म्यूज़िक करना चाहूँगा और करियर जो है गीत संगीत को ही बनाना है। अच्छा, फ्यूचर प्लान है जी, पूरा पूरा। और बड़े शिद्दत के साथ आप इस पे जुटे हुए हैं। हाँ, कह सकते हैं शिद्दत है, मन की इच्छा है। और और जो भी काम मन से की जाती है उसमें सफलता मिलना 100% होता है कि मिल ही जाता है। देखिए, सफलता मिलना ना मिलना ये ईश्वर के हाथों में है, हमारे हाथों में कर्म करना है। और मेरे हिसाब से सफलता का एक मापदंड नहीं होना चाहिए, क्योंकि समाज में लोगों ने एक सफलता का दायरा बना रखा है कि व्यक्ति सफल तभी माना जाएगा जब पैसे कमाएगा। मेरा मानना है कि आप सफल तब होते हैं जब आप खुश होते हैं, जब आप मन से खुश हैं जिस काम को कर रहे हैं, और अगर आप खुश हैं तो आप उसी वक्त सफल हैं। तो वो ईश्वर की इच्छा है, प्रभु की इच्छा है। वो की बात अभी नहीं है। नहीं, अभी नहीं है। अभी सिर्फ अपने संगीत को करते जाना है और एक प्रयास रहेगा कि संगीत में एक बड़ा नाम हासिल किया जाए। आपने बताया कि जो इस काम में आपका मन लगने लगा, उस काम को हम पैसा मिले या ना मिले उसको काम में मन लग रहा है तो वही सफलता है। वही सफलता। जिस काम में मन लग गया, दिल खुश है, आप प्रसन्न हैं तो आप सफल हैं। अच्छा। आप पैसा कमा रहे हैं और आप रोज रो रहे हैं, आप टेंशन में हैं, आप परेशान हैं, तो ऐसी सफलता का कोई महत्व नहीं है। वो सफलता है ही नहीं। बाकी तो ईश्वर के हाथों में है, कर्म करते रहना है। और जिससे आपकी पहचान है, गीत और हो जाए और लोगों को काफ़ी मन भाएगा और अच्छा भी लगेगा। जी, तो सुखविंदर साहब का गाना है। अच्छा, रफ़ी का सुना चुके हैं? हाँ, रफ़ी साहब को सुना चुके हैं, सुन चुके हैं लोग। और इस तरीके के तमाम गाने जो हैं हमारे यूट्यूब चैनल और हमारे फेसबुक पेज पर भी मिल जाएंगे। अच्छा। द म्यूज़िकल पुष्कर जी, अच्छा। इस नाम से हमारा फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम, ये तीनों प्लेटफॉर्म पे हम हैं। और रफ़ी साहब के गाने, किशोरदा के गाने, तमाम तरह के गाने आपको वहाँ सुनने को मिलेंगे। तो फिलहाल सुखविंदर सिंह साहब का एक गाना है, हौले हौले हो जाएगा प्यार। अच्छा जी। इश्क़ दी गलियां तंग हैं, शर्मो शर्मी में बंद हैं। इश्क़ दी गलियां तंग हैं, शर्मो शर्मी में बंद हैं। खुद से खुद की कैसी ये जंग है, पल पल ये दिल घबराए, पल पल ये दिल शर्माए। कुछ कहता है और कुछ कर जाए, क्या कह के गया था शायर वो सुयाना। आग का दरिया डूब के जाना, तू सब्र तो कर मेरे यार, ज़रा सांस तो ले दिलदार। चल फिक्र न गोली मार यार, हाय दिन जिंदड़ी दे चार। हौले हौले हो जाएगा प्यार चलिया, हौले हौले हो जाएगा प्यार, हौले हौले हो जाएगा प्यार चलिया, हौले हौले हो जाएगा प्यार। देखिए, इनकी आवाज़ में वो जादू दिख रहा है। आपको काफ़ी अच्छे लग रहे होंगे इनकी आवाज़ में, जो असली आवाज़ है अंतरात्मा से निकल रही है इनकी, और बहुत प्यारा लग रहा होगा। और ऐसे ही गीत गाते रहते हैं और दर्शकों को भी एंटरटेनमेंट करते रहते हैं। जी जी। अच्छा, बहुत सारे लोग आजकल अश्लील गीत गा रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे? क्या अच्छे गीतों से भी पॉपुलैरिटी मिल सकती है कि अश्लील गा के ही मिलेगा? देखिए, सवाल आपका काफ़ी बेहतरीन है। ये सवाल अमूमन पूछा जाता है, तो मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि पॉपुलैरिटी मिली है साफ़ सुथरे गानों से लोगों को, पहले भी, आज भी मिलती है और आगे भी मिलती रहेगी। रही बात अश्लील गानों की, तो दौर होता है, लोगों की जब मति भ्रष्ट हो जाती है, थोड़े कड़े शब्दों में बात करूँगा, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है लोगों की ना, तो लोग अपने पथ से भटकना शुरू कर देते हैं।
लगता है कि जो कर रहे हैं वही सही है। कई बार गलतियों को वो सत्य मान लेते हैं। तो वही स्थिति अभी है। अश्लील गानों को स्थान मिला था ये पिछले कुछ 10-12 सालों से। भोजपुरी में, हिंदी में भी कई तमाम तरह के गाने हैं जो अश्लील हैं। भोजपुरी में तो आपको आए दिन सुनने को मिलते रहते हैं, लेकिन हिंदी में कुछ गाने हैं, जैसे गानों के बोल हैं। एक हाल में मैंने कुछ साल, 1 साल 1.5 साल पहले गाना सुना था कि कुंडी लगा ले सैया मैं तुझको जन्नत दिखा दूँ। इस तरीके के गाने हैं ये, अश्लीलता भरा गीत। या फिर एक गीत था चोली के पीछे क्या है, अलका याग्निक द्वारा गाया हुआ गाना 90 के दशक में। तो अश्लीलताएं हर जगह हैं। ये हमारे आपके ऊपर निर्भर करता है कि हम कितना उसको स्थान देते हैं। तो ठीक है, दौर है, समय है, लेकिन अब लोग ऊपर उठना शुरू कर चुके हैं। इससे भोजपुरी में भी तमाम तरह के अच्छे कलाकार सामने आ रहे हैं। एक मुहिम छेड़ी गई है कि हम अपनी भोजपुरी, अपनी समृद्ध भाषा को और अपने देश की संस्कृति को बचाने का कार्य करेंगे। तो दौर है, चलता रहता है। अच्छा, तो उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा अच्छे गीतों को ही प्रमोट करेंगे, गाएंगे। उम्मीद नहीं, मैं दावा करता हूँ कि मैं अच्छे गानों को ही प्रमोट करूँगा और गाऊँगा, क्योंकि जीवन एक बार मिला है। और यदि हम अपने स्वार्थ में इतना गिर जाएं कि गलत चीज़ों का समर्थन करने लगे, तो एक बार आप अपने लिए कमा लेंगे, आप अपने लिए खुश हो लेंगे, लेकिन जब प्रभु के सामने जाएंगे तो उनके सामने आप जवाब देने योग्य नहीं रहेंगे। तो इसलिए मैं दावा करता हूँ कि मैं कभी भी गलत चीज़ों का समर्थन, अश्लील गीतों का समर्थन तो नहीं करूँगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है जी। कि आपने ऐसी बातें बोल रहे हैं। आने वाले समय में आप बेहतर गाएं, और बेहतर गानों से भी लोगों को पॉपुलैरिटी मिला है, जैसे कि आप भी बता रहे हैं। इस सावन का महीना चल रहा है, भोलेनाथ शंकर जी पार्वती का दिन है। सभी लोग सुनना भी चाह रहे हैं कि सावन के गीत हो जाए। शंकर भोलेनाथ का माना जाता है कि सबसे पवित्र ये महीना माना जाता है सावन का। तो एक गीत शंकर भोलेनाथ और पार्वती जी का जी, राजन जी महाराज का गाया हुआ ये बहुत भजन है। प्रकांड विद्वान है जी, जी, बड़ी जी। अंतरात्मा से वो गाते हैं राजन जी महाराज जी, तो उन्हीं का, महाराज जी का गाया हुआ भजन है। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। उनकी आवाज़ तो सुनकर बहुत उनका वीडियो मैं देखता हूँ। जी। जब मुझे टाइम मिलता है तो राजन जी महाराज की कथा, उनके सुविचार बड़े अच्छे आते हैं। सभी के कथाओं में तो उनके मिल जाते हैं कि बहुत सारे विरोधी भाष मिलते हैं, पर वो पूरी की पूरी कथा सुनाते हैं। एक जगह उनके बाद में विवाद नहीं होता है। जी, शानदार व्यक्तित्व है उनका भी। मैं अब इससे ऊपर कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि काफ़ी ऊंचे दर्जे के व्यक्ति हैं वो, और प्रभु श्री राम की कृपा है उनके ऊपर, उनका आशीर्वाद प्राप्त भी है मुझे। अच्छा। तो हाँ जी, तब अक्सर मैदान में आए थे। मुलाकात होती रहती है, अभी भी अक्सर मुलाकात होती रहती है। पूर्वांचल में या बिहार में जो बक्सर वगैरह में कभी कथाएं हो गई तो उनसे मिलना जुलना होता रहता। तो उन्हीं का भजन है भगवान शिव के ऊपर। शंकर तेरी जटा में, बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। बाबा तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जिमदामिनी उजारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में। जिसके साथ नाथ भोलेनाथ वो अनाथ काहे हुए। और शंकर भोलेनाथ जिसके साथ जुड़ जाते हैं वो माना जाता है कि दुनिया भवसागर से तर जाता है। और उनका जो सभी देवी देवताओं से सबसे बड़ा ओहदा है, सबसे बड़ा उनका पूजते हैं लोग, सभी लोग मानते हैं। तो इनकी गीत सुनकर भगवान भोलेनाथ जी का, पार्वती का गीत जो बहुत अच्छा लगा होगा आप सभी को। और आगे और एक दो गाने हम सुनेंगे इनसे। और जो कि आजकल लब वाले भी लोग रहते हैं, वैसे भी गीत आप गाते होंगे मैं उम्मीद करता हूँ कि, क्योंकि लब वाले के जो गीत होती है उनको अंतरात्मा, उनकी कहानी जब आती है तो उनको लगता है कि हमारी रियल कहानी है। देखिए, जैसा कि दुर्भाग्य है हमारे देश का या हमारे समाज का कि जो भी दैवीय चीज़ें हैं, चाहे वो सत्य हो, प्रेम हो या त्याग हो,
इस चीज़ को ना लोगों ने अपने हिसाब से मैनिपुलेट किया है, अपने हिसाब से उसको हर जगह खुद को सही साबित करने में इन चीज़ों को नीचा दिखाने का प्रयास किया है। बाकी एक संगीतकार और एक साहित्यकार यदि इन चीज़ों में भेद करता है कि वह सिर्फ या तो क्रांति के ही गीत गाएगा या प्रेम के गीत नहीं गा सकता, या गाएगा तो लोग क्या सोचेंगे, तो वो पूर्ण रूप से मेरा मानना है कि वो संगीतकार नहीं होते है। हैं, एक प्रकार के जो समाज के आईना होते हैं, जी, दिखाने का काम करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छी चीज़ें हों या सभी चीज़ों पे वो अपनी नज़र रखते हैं और उस गीत के माध्यम से लोगों को सिखाने का भी प्रयास करते हैं। जी। तो कोई गीत हो तो एक बार। तो एक अरिजीत सिंह साहब का गाना है, बड़ा ही मशहूर गाना है, वे कम ले आ। अच्छा। जी, अभी इसी साल का रिलीज़ है शायद, या पिछले साल का। बड़ा ही मशहूर गाना है, तो उसको लोगों के सामने वे कम ले आ, वे कम ले आ, वे कम ले आ मेरे नादान दिल, वे कम ले आ, वे कम ले आ, वे कम ले आ मेरे नादान दिल। दो नैनों के पेचीदा सौ गलियारे, इनमें खोकर तू मिलता है कहाँ, तुझको अंबर से पिंजरे ज़्यादा प्यारे, उड़ जा कहने से सुनता भी तू है कहाँ। गल सुन ले आ, गल सुन ले आ, वे कम ले आ मेरे नादान दिल, वे कम ले आ, वे कम ले आ, वे कम ले आ मेरे नादान दिल। बहुत प्यारा गीत लगा होगा, इनकी आवाज़ में वो जादू दिख रहा है जो कि प्रतिभाओं से एकदम परिपूर्ण है। और आपके गुरु कौन हैं, किसको मानते हैं आप? सबसे पहले संगीत मुझे मेरी माताजी ने सिखाया जी, और उसके बाद मेरे गुरु श्याम कुमार शर्मा, वो उनसे सीखता हूँ। और बाकी अगर मैं गुरु मानता हूँ तो मतलब ये तो मेरे मुख्य गुरु हैं, मेरी माँ और मेरे एक जो गुरु, हाँ, जो मेरी एक माँ है, मेरी माँ है, और एक मेरे जो गुरु जी हैं श्याम कुमार शर्मा सर, ये मुख्य गुरु हैं। इनके अलावा अगर मैं किसी को गुरु मानता हूँ तो सोनू निगम साहब हैं, उनके वीडियोस को देख के सीखता रहता हूँ और उनसे काफ़ी कुछ समझने को मिलता है, उनके गानों को देख के, उनके ऑडिशंस के टाइम के वीडियोस को देख के, तो सीखने से जी बिल्कुल। और खासकर दो लोग, एक मम्मी को मानते हैं अपनी, और एक हमारे जो म्यूज़िक टीचर हैं श्याम सर। अच्छा जी, उनको एकदम बेहतर वाले गुरु जी हैं। बेहतर कहेंगे तो गलत होगा, बेहतरीन वाले कहिए जी, बेहतरीन वाले हैं। चलिए मित्रों, जैसा कि पुष्कर से बातचीत कर रहे थे, इनके गाने गीत संगीत सुन रहा था और इन्होंने बहुत सारे गीत संगीत आपको सुनाए। आने वाले समय में इनसे मिलते रहेंगे और सारे गीत इनसे सुनते रहेंगे, आपको सुनाते भी रहेंगे। और पुष्कर जी, आपका जो चैनल का नाम बताएं, पुष्कर क्या? द म्यूज़िकल पुष्कर जी, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। तो द म्यूज़िकल पुष्कर जी। अच्छा, इस चैनल को जाकर आप भैया विजिट करिए। इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो इंस्टाग्राम पे, जहाँ भी आपकी इच्छा करे, तीनों जगह आपको मिल जाएंगे। सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं और उस पर बहुत सारे इनके गीत संगीत उस पर अपलोड हुए हैं, उसको देख सकते हैं। एक बार इनके वीडियो को विजिट करिए तो इनको लगेगा कि अंतरात्मा से गीत संगीत को गा रहे हैं। और ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना है जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, ज़मीनी धरातल वाले लोग गीत गा रहे हैं, जो लोग गीत के माध्यम से लोगों को एक अलग जानकारी दे रहे हैं और उससे समाज में एक बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं कि बदलाव हो। तो ऐसे लोगों को आप लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, बढ़ाएं इनको आगे, जिससे कि एक छोटे से परिवार या छोटे से गांव से इनकी प्रतिभा उभर कर एक बड़े लेवल पे पहचान बने। हम लेवल चाहते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे इनकी पहचान बने और देश लेवल पे बने। तो इनके वीडियो आप सभी को कैसे लगे, इनके गीत संगीत कैसे लगे, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद मित्रों।